आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे शुरू करता हूं। थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा चल रही थी। यह तस्वीर जो आई है और जमाते इस्लामी का जो हमने जिक्र किया, इस्लामी छात्र शिविर जो कि उसका छात्र संगठन है, यूनिट है, जो कि खुद बांग्लादेश के वजूद का विरोध रह चुका है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो था, माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता आई है उसके पीछे यह संगठन है। तो क्या यह सीधे से कहा जा सकता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया? मेरा सीधा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये कट्टरपंथी का काम है, इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और ये हम धारणा गलत थी हमारी, हम बीच बीच में सोचने लगते थे कि ये हम बहुत क्लोज आ गए हैं। सबसे ज्यादा अगर जेन्युडेशन हिंदुओं की हुई है पिछले कुछ 2 डिकेड्स में, तो हिंदुओं की बांग्लादेश में हुई है। जितनी पाकिस्तान में नहीं हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। और जितना माइग्रेशन लॉलेस एलिमेंट्स जो बांग्लादेश से हुए हैं, इंक्लूडिंग रोहिंग्या, ये सारे के सारे हो रहे हैं। ये टिकड़ी चुपड़ी बातें दूसरी होती हैं, जो सच्चाई दूसरी होती है। जो कट्टरपंथी रूल जो आ रहा है बांग्लादेश में, वो नहीं चाहता था कि जो शेख हसीना का जो रवैया था, उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ताकत में आए। 1971 के जो सुरक्षा उनको सीधे सुरक्षा की हुई है, वो सारा का सारा उनको पसंद नहीं था। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से आग में झुलस रहा है। प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि चाइना अब ताकतवर यहाँ पे बनेगा। पाकिस्तान और चाइना ताकतवर बनेगा। चाइना तो ऑलरेडी देख रहा था कि उसको कैसे और बेसिस मिल जाए ताकि वो ऑफसेट कर सके, जो मलक्का स्टेट के थ्रू आना पड़ता है। वो चाइना वो देखेगा, और पाकिस्तान चाहेगा कि अब उसका घर बन जाए। ये हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डर पे ही नहीं आएगा। इतने बांग्लादेशी घुस गए हैं इंडिया में, अब उनका हमको ब्यौरा लेना पड़ेगा। कौन कहां पे है, कैसे है। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो नहीं है, वो ये है। वो कश्मीर तक पहुंचे हुए हैं, ये रोहिंग्या, ये हमारे को अब सबसे ज्यादा तंग करेंगे। ये आप देखेंगे जी, एक नया सवाल, एक नई बहस आपने छेड़ दी। और आप जो कह रहे हैं कि उनकी डिटेल लेनी पड़ेगी, अभी रोहिंग्याओं का नाम ले लीजिए तो कई राजनेता ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होने लगता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वो हो सकता है कि ये एक नया मोर्चा खुल जाए। रियलिटी है जी, रियलिटी तो यही है। आप पॉलिटिकल कहिए या ना कहिए, पर ये रियलिटी है। ये प्रॉब्लम आएगी। अरे शेख हसीना अगर लंदन जाती है, चाहे पोलैंड जाती है, चाहे नॉर्वे जाती है, उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमारी सिक्योरिटी का पड़ रहा है। यहाँ पर हमको उसकी ज्यादा चिंता है। शेख हसीना दिल्ली में बिल्कुल सेफ रहेगी, अगर रही तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर वो सोचती है कि वो अपना गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएगी, लंदन जाके कुछ करेगी, वेल शी कैन डू दैट ऑल्सो। पर वो बात बिल्कुल फर्क है। हमारी सिक्योरिटी का जो मेजर प्रॉब्लम आई है और जो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहां हो रहा है, उसकी जवाबदारी हमें चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने दो बातें कही हैं सर। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूं यहीं से जो 2 शब्द मुझे सबसे ज्यादा लगे, ये कह सकते हैं। एक तो ये कि हिंदुओं पर हमला, तो इस्लामिक कट्टरपंथ किस तरीके से बांग्लादेश में फैल चुका था, वो अब हावी किस तरीके से हो चुका है, ये बात को साबित कर रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान के इशारे पर ऑपरेट करता है, इसका ताकतवर होना। मैं चाहूंगा सर 30 सेकंड में आप ये बातें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि एक एक मैं चाहता हूं कि सबका वर्जन सामने आ जाए। संजीव जी, आपकी आवाज म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए आपातकाल का समय है। बांग्लादेश में हाल के समय में, दशकों में एक जो शांति की स्थिति रही है, जाहिर है कि अब उसमें एक बड़ा जो है बड़ा संकट पैदा हो गया है। और ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय है। इस पूरी जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके पीछे मैं गहरी साजिश देखता हूं, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरपंथी तत्व हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो विदेशों में बैठे हुए
जो आतंक के और इस तरीके की साजिश करने वाले जो आका है, विशेष रूप से जो पाकिस्तान में जो वहां के एजेंसीज हैं, चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हाल के समय में आपने देखा था कि बांग्लादेश और चाइना के जो संबंधों में किस तरीके का हराश हुआ था। शेख हसीना अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर चली आई थी। तो ये जो पूरी साजिश है, ये एक घरेलू और विदेशी स्तर पर रची गई दिखाई देती है, और ये शेख हसीना की सरकार को टारगेट करने की और उनको गिराने की जो एक उनकी मंशा थी साजिशकर्ताओं की, ऐसा लगता है कि उसमें अब वो सफल हो गए हैं। नहीं, सफल हो ही गए हैं। लगता क्या है सर संजीव जी, वो तो सफल हो गए हैं। अश्विनी शिवाजी तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, पीएम हाउस में ऐसा घुस गए जैसे लग रहा है कि किसी के गली की कोई जगह हो कि जहां जब मन आए तब चले गए, बेड पर जाकर लेट गए, कुर्सियां उठाकर लेकर चल दिए, वाटर बॉडी में जाकर घुस गए। तो ये लोकतंत्र के समर्थक तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। ये मेरी अपनी राय है। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, जिस जमाते इस्लामी का बार बार जिक्र हो रहा है और जिसे 2-3 दिन पहले ही अभी प्रतिबंध लगा है और 14 पार्टियों की सहमति थी, वो जमाते इस्लामी आईएसआई के इशारे पर कैसे ऑपरेट करता है ये दुनिया जानती है, बार बार साबित हो चुका है। तो किसका हाथ था ये भी दुनिया देख रही है। देखो, सच्चाई ये है कि 5 साल से ज्यादा हो गया कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई, और उसका मिलाप हो गया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया से, और आईएसआई का ये गढ़ बनता जा रहा था। तो ये अब से नहीं, ये लास्ट 5 साल से वो कोशिश कर रहे थे। और ये जो अभी स्टूडेंट का जो आंदोलन है, स्टूडेंट का आंदोलन कम, इसमें उग्रवादी ज्यादा थे। ये सच्चाई है कि जो कुछ हुआ है श्रीलंका में, ये ऐसा लगता है कुछ रिपीटिशन है, जो बांग्लादेश में रिपीटिशन है श्रीलंका का, जिस प्रकार से श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में भी लोग घुस गए थे। ये जो भी हुआ है, ये सारा का सारा जमाते इस्लामी ने कराया है, और इसके लिए इन्होंने जो स्टूडेंट्स को उकसाया है। जो ये स्टूडेंट की कोटा डिमांड थी, ये डिमांड जो है 2018 में ही एक प्रकार से इसी शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था। ये जो स्टार्ट हुआ है, ये दोबारा हाई कोर्ट के जजमेंट से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम करके 5% कर दिया था, मगर फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहा था, उसकी 2 वजह है। एक तो वजह यह है कि जमाते इस्लामी और जो आईएसआई और बीएनपी का जो गढ़ था, वो चाहते हैं कि कहीं किसी तरीके से जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं निकाला जाए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया है। तो ये आंदोलन किया है, ये कोई ऐसा कोई ये सोची समझी साजिश के तहत है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कोई डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, तो वो शेख हसीना के टाइम में हुई है। लास्ट 15 साल में जिस प्रकार से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने अच्छा किया है, हाँ ये भी सच्चाई है, वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे, और ये भी सच्चाई है कि किसी समय में 23% हिंदू वहां होते थे, आज वो घट के 7 से 8% रह गए हैं। और यह भी सच्चाई है कि वहां पर एक प्रकार जो आपका मालदीव के अंदर चला था इंडिया आउट, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, मगर सबसे अच्छी बैट अगर भारत के लिए थी वो शेख हसीना थी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट एक तो भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, एक उसने जो इकोनॉमी में बढ़ावा किया अपने देश में, वो काबिले तारीफ है। मगर अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जमाते इस्लामी जिसने साथ दिया था पाकिस्तान की आर्मी का 1971 में, आज वो सफल हुई और आईएसआई ने उसकी बहुत मदद की। और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है, जो कि जिसके फाउंडर फादर थे लेफ्टिनेंट जनरल जिया, जिसको भी मार दिया गया था, ये एक हिस्ट्री है बांग्लादेश की पाकिस्तान के बाद वहां पर इस प्रकार के कार्रवाई। मगर यह सच्चाई है कि आगे क्या होगा ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट देश बांग्लादेश है। अब तो जो जिस प्रकार से जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट फोर्स बनाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये यकीन करना है कि कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो। वो भारत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यह आंदोलन चला है, जमाते इस्लामी और आईएसआई ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। अब कैसे शांति आएगी ये समय बताएगा। जब शेख हसीना की बात आती, वो कहां जाएंगी? देखो, शेख हसीना भारत में नहीं रहेगी। अगर वो भारत में रहती है तो यह आक्रोश भारत के